फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनार्ड ने लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया इन द ईयर 1961। बट अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ओपेरॉन है क्या। अगर हम बात सिर्फ ओपेरॉन की करें तो जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे अगर रेगुलेट होते हैं एज अ यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं वो रेगुलेट होंगे बाय द एंजाइम, और जो जीन उस एंजाइम को कोड कर रहा होगा और वो जो पूरा यूनिट होगा उस यूनिट को हम बोलते हैं ओपेरॉन। तो आइए पहले समझते हैं कि ओपेरॉन में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं जो एक मेटाबोलाइट्स का काम करेंगे, यानी मेटाबॉलिज्म करेंगे अगर कोई इंड्यूसर इसमें ऐड होता है तो। ठीक है, तो अब इस ओपेरॉन के कंपोनेंट्स की बात करें तो ये जो आप 3 कंपोनेंट्स देख रहे हैं ये है स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आपको दिख रहे हैं एज Z, Y एंड अल्फा। ठीक है, तो बेटा ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन्स। अब स्ट्रक्चरल जीन्स का फंक्शन क्या है ना, दे कोड फॉर एन एंजाइम, दे कोड फॉर, अगर तीनों की बात करें तो दे कोड फॉर द डिफरेंट एंजाइम। ओके, दे कोड फॉर द डिफरेंट एंजाइम्स। चलिए, स्ट्रक्चरल जीन तो क्लियर हो गया। बेसिकली इन्हीं जीन्स को एज अ मेटाबोलाइट्स, यानी अगर जब मेटाबोलाइट्स अंदर आएगा, मेटाबोलाइट्स हो गया, यहां पे हम मान लेते हैं लैक्टोज। तो अगर ये मेटाबोलाइट अंदर आएगा जिसका मेटाबॉलिज्म होना है, तो इस मेटाबोलाइट की प्रेजेंस में ये स्ट्रक्चरल जीन डिफरेंट एंजाइम्स को कोड जो कर रहे हैं वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो इन स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये एमआरएनए बनेंगे, एमआरएनए के बाद ये पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। ओके, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन, और ये तो हम लोग जानते हैं कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं नेचर में एक्सेप्ट वन, दैट इज राइबोजाइम, क्योंकि राइबोजाइम आरएनए एंजाइम है। आरएनए, प्योर आरएनए डेरिवेटिव आप कह सकते हैं राइबोजाइम को। अब एक चीज क्लियर है कि इस एमआरएनए की फॉर्मेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन होना मस्ट है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम क्या ढूंढेंगे? ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें ढूंढना है प्रमोटर एरिया। ओके, तो ये एरिया हो गया बेटा प्रमोटर एरिया। और प्रमोटर एरिया जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है वो ये जानते हैं कि प्रमोटर एरिया फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ये साइट है फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। यानी जब तक आरएनए पॉलीमरेज नहीं अटैच्ड होगा तब तक क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो इस साइट पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है। अच्छा, प्रमोटर एरिया का एक और फंक्शन क्या है कि यही डिसाइड करता है द सेपरेशन बिटवीन कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि आप ये बात जानते हो कि ये जो एमआरएनए है ये तो सिंगल स्ट्रैंड है, तो डीएनए का एक ही स्ट्रैंड आरएनए में कॉपी होगा। तो कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होगा ये चीज भी प्रमोटर डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है, जो 3 to 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड होगा वो टेम्पलेट बन जाएगा। ओके, 3 to 5 पोलैरिटी वाला टेम्पलेट हो जाएगा, और कोडिंग स्ट्रैंड जो होगा वो 5 to 3 पोलैरिटी का होगा। ठीक है, अब प्रमोटर के बीच में ये जो कंपोनेंट है इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ऑपरेटर एरिया है। ओके, ऑपरेटर एरिया का फंक्शन क्या है ना कि ऑपरेटर एरिया ही डिसाइड करता है कि मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चरल जीन्स का होगा या नहीं होगा। ये चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब प्रमोटर के जस्ट बाद ये जो साइट है ना ये है बेटा रेगुलेटरी जीन, और इसे इनिबिटरी जीन भी बोलते हैं।
ओके, तो ये वाला साइट हो गया आपका रेगुलेटरी जीन और इनहिबिटरी जीन। इनहिबिटरी क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इसका जब फंक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये इनहिबिटरी का काम क्यों करता है। चलिए, रेगुलेटरी जीन क्योंकि हाउस कीपिंग जीन है, 24 आवर्स इसका ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। ओके, तो इसको हाउस कीपिंग जीन भी बोलते हैं। और हाउस कीपिंग जीन का मतलब क्या हुआ कि ये 24 आवर्स ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन करेगा। तो ये भी अंडरस्टूड है बेटा, ये जीन पहले एमआरएनए को कोड करेगा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड बनेगा और पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन बनेगा। तो जो प्रोटीन इस रेगुलेटरी जीन से बनता है उस प्रोटीन को बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है। ओके, रिप्रेसर प्रोटीन एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है, यानी 4 प्रोटीन्स मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं रिप्रेसर। क्लियर हुआ ये? और रिप्रेसर की एक टेंडेंसी है कि इसके पास 2 बाइंडिंग साइट है। ओके, बाइंडिंग साइट ए और बाइंडिंग साइट बी, और ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही साइट को एक्टिव करता है। और एक ही साइट को एक्टिव करने का मतलब एक ही टाइम पे ये सिर्फ किसी एक कंपोनेंट से बाइंड होगा। अब एक चीज बताइए, अगर रेगुलेटरी जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहां ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तभी तो एमआरएनए बन रहा है, तो इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी आपको प्रमोटर एरिया चाहिए। तो ये वाला जो एरिया हो गया इसको बोलेंगे प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन। ओके, तो ये बन गया आपका बेटा प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब समझ में आ गया कि क्यों ओपेरॉन को एक यूनिट माना गया है जो मेटाबोलाइट्स को मेटाबॉलिज्म के लिए डिफरेंट एंजाइम को कोड कर रहा है। ये एक स्ट्रक्चर है पूरा ओपेरॉन का। अब हम लोग समझेंगे कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है और लैक्टोज की एब्सेंस में अगर हम लोग कह लें तो क्या चेंजेस आएंगे, और लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या चेंजेस आएंगे। ओके, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया है तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें आपने समझ ली है, तो मैं इस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए इसे रब कर रहा हूं। ओके, चलिए, अगर मान लेते हैं कि इंड्यूसर नहीं है हमारे पास, ठीक है, इस ऑपरेटर को कोड कर लेते हैं बिकॉज ये तो हमें चाहिए। ठीक, अभी हमारे पास कोई इंड्यूसर नहीं है, लैक्टोज नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन्स हैं, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर एरिया पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर एरियाज पे बाइंड होंगे तब क्या होगा बेटा? अब देखो, रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड होके रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड हो रहा है, इससे क्या होगा कि ये साइट ब्लॉक्ड हो जाएगा। जब ये साइट ब्लॉक्ड हो जाएगा तो अगर आरएनए पॉलीमरेज इस पे बाइंड भी होगा तो वो डीएनए को अनजिप नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब डीएनए अनजिप नहीं हो पाएगा, नो अनजिप ऑफ डीएनए, इसका मतलब क्या होगा? नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो इस स्टेज को बोलेंगे स्विच ऑफ, यानी अब ये यूनिट स्विच ऑफ है क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा। जब मेटाबोलाइट्स है ही नहीं तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उस कंडीशन में ये स्विच ऑफ रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। स्विच ऑफ कब हुआ? जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड हुआ इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब बेटा लैक्टोज। अब अगर हम लोग लैक्टोज को बाइंड करते हैं, ठीक है, एक फिनोमेना तो ये हो गया, दूसरा फिनोमेना ये है, चलिए अब इसको क्लीन कर ले। अब देखिए आप,
अब देखिए, अब रिप्रेसर प्रेजेंट है यहां पे और ये आ गया लैक्टोज अंदर, ये लैक्टोज है, लैक्टोज को हम इंड्यूसर बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये लैक्टोज अंदर आएगा तो ये लैक्टोज आके ऑपरेटर एरिया से बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया बना, अब वो क्या बन गया, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। अब इससे एक चीज तो क्लियर है कि रिप्रेसर अब ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा, तो इट प्रिवेंट्स बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर विद इंड्यूसर। अब रिप्रेसर सॉरी विद ऑपरेटर, अब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा। अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा, ये ऑपरेटर एरिया है, तो क्या होगा बेटा, अब पॉलीमरेज के लिए ये चीज आराम से अनजिप्ड हो जाएगी, यानी अब प्रमोटर इस एरिया को अनजिप कर सकता है ना। यानी इससे क्या होगा, अनजिपिंग होगी डीएनए की। अब जब अनजिपिंग होगी डीएनए की तो क्या होगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होगा। जब इनका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होगा तो अब आपको समझना क्या है कि जो 3 जीन्स हैं ये अब एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स जो कि अल्टीमेटली एंजाइम्स को कोड कर रहा है, ठीक है। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा, प्रमोटर को स्पेस मिलेगा डीएनए को अनजिप करने के लिए, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, स्विच ऑन हो जाएगी। ये चीज क्लियर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन स्ट्रक्चरल जीन्स में जीन्स किस किस पर्टिकुलर एंजाइम को कोड कर रहा है, ओके बेटा। तो अब हम लोग सीधे आते हैं उस पार्ट पे, क्योंकि रिप्रेसर का काम खत्म, अब रिप्रेसर बाइंड हो नहीं रहा है क्योंकि रिप्रेसर तो अब बाइंड है विद द इंड्यूसर। तो अब क्या होगा ना, जो स्ट्रक्चरल जीन है लाइक जो Z जीन है, ये कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करेंगे और लैक्टोज का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो वो बनेगा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ओके। क्योंकि लैक्टोज डाइसैकराइड है तो ये मोनोसैकराइड में ब्रेक हो जाएगा। फिर आता है आपका वाई जीन। वाई जीन किसको कोड कर रहा है, वाई जीन कोड कर रहा है परमिएसिस को। तो यानी ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी इंक्रीज करेगा फॉर द इंड्यूसर जो कि लैक्टोज है, ओके। इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी फॉर लैक्टोज जो कि इंड्यूसर है, ओके। और जो थर्ड है बेटा दैट इज अल्फा जीन। अल्फा जीन किसको कोड करेगा, अल्फा जीन कोड करेगा ट्रांस एसिटाइलेज को, ओके। अब ट्रांस एसिटाइलेज का काम क्या है, ये लैक्टोज को एक्टिव फॉर्म में रखेगा फॉर द मेटाबॉलिज्म, ओके, टू मेक लैक्टोज इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में रखेगा तो मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मैं बताने वाला था कि ऑपरेटर का मेजर फंक्शन क्या है, ऑपरेटर ही आपका मेन रेगुलेटर हो गया, क्योंकि अगर इंड्यूसर नहीं है तब तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, अगर इंड्यूसर है तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा, ओके। तो स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन में डिफरेंस समझ में आ गया। स्विच ऑफ अगर है तो ये जीन इन एंजाइम्स को कोड नहीं करेंगे, स्विच ऑन अगर है तो ये जीन एंजाइम्स को कोड करेंगे। अब एक चीज और बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो प्रमोटर एंड जो ऑपरेटर एरिया है ना, ये एक्चुअल में जीन्स है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन अगर आता है प्रमोटर एंड ऑपरेटर एरियाज आर नॉट जीन्स, तो ये जीन्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये किसी भी
डू नॉट कोड फॉर, ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है। सो दे डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, इसीलिए इनको हम जीन्स नहीं मानते हैं। तो आई होप ये लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट, हाउ इट बिकम स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ये आपको इजीली समझ में आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन।